आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस उसकी 1 अध्याय उसकी 21 आयत से पढ़ेंगे। तब वे कफरनहूम में आए और वहां तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश देने लगा। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। आज का वचन के द्वारा हर एक से बातें कर। आज का वचन हर एक जो मेरे चंगाई और बरकत और आशीष को लेकर आए पिता, और प्रभु आशीष तो नहीं पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन हर एक दिन 100 गुना फल लेकर आए तेरे राज्य के लिए बने मेरे पिता। आप बड़े हम घटे मेरे पिता पर सबको तेरा आत्मा सुनता अपनी तरह आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मंत्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह एक कफरनहूम गांव में आया और वहां सब्त के दिन आराधनालय में उपदेश दे रहा था। उसी समय किसी मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा भरी हुई थी, अशुद्ध आत्मा, और वे यीशु मसीह को चिल्ला रही है और बोल रही है कि तू मुझे क्या नष्ट करने के लिए आया? क्या हमें मुझे तुझसे क्या काम? क्या तू मुझे नष्ट करने के लिए आया है? लेकिन मैं जानता हूँ, वो बोल रही, क्या बोल रही वो कि मैं तुम्हें जानता हूँ, जानती हूँ कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया मेरे अजीजों, सचमुच प्रभु यीशु मसीह पवित्र जन, परमेश्वर का पवित्र पुत्र है। हालेलुया। और वो अधिकार के साथ वो वचन इसलिए बांटता था कि परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया है। वैसे प्रभु यीशु मसीह आज हमें भी अधिकार दे कि हम अधिकार के साथ वचनों को बांटे, ताकि दुष्ट आत्मा को डांटे और वे निकल कर जाए। हालेलुया। और वे उसमें से तुरंत निकल कर चली गई। और वहां के जो लोग बैठे हुए थे, इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद करने लगे, यह क्या बात है कि यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को भी आज्ञा देता है और वो उसकी आज्ञा मानती है। हालेलुया। वहां पर जो फरीसी शास्त्री लोग भी बैठे हुए थे और बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के जानने वाले लोग भी थे, और आसपास के कई लोग वहां पर बैठे हुए थे। वो चकित हुए कि यार ये तो अधिकार के साथ वचन भी बांटता है, और जब अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को डांटता वो तुरंत निकल कर चल जाती है। यहाँ पर लिखा कि तुरंत उससे मर कर निकल गई। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा दुष्ट आत्मा भी मानती है। हालेलुया। क्योंकि शैतान हरा हुआ है, प्रभु यीशु ने उसे पैर तरफ कुचला है, वो कुचला हुआ है, उसका पूंछ कुचला हुआ, सिर पे उसकी पूंछ सिर पे हिलती है। वो भी यीशु मसीह ने हमें कुचलने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि यदि मैंने उसे कुचला तुम भी उसे कुचलोगे। हालेलुया। तो वो हमें भी अधिकार दे मेरे अजीजों। यदि आप और मैं यदि अधिकार के साथ यदि वचनों को बांटते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करें अधिकार के साथ, चाहे कैसी भी अशुद्ध आत्मा क्यों ना हो, चाहे कैसी भी दुष्ट आत्मा क्यों ना, चाहे कैसी बीमारी क्यों ना लगी उसको, वो निकल कर जाएगी मेरे अजीजों। क्योंकि व्यक्ति जब इलाज करवाता है, बॉडी का चेकअप कराने के बावजूद भी बीमारी नहीं आ रही, वो जब आ रही तो वो उसका कोर्स खाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है मेरे अजीजों, तो वो समझना चाहिए कि वो अशुद्ध आत्मा का कार्य है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी बीमारी आती है, जैसे टीबी की शिकायत, लकवे की रोग होता है, लहू बहने की बीमारी होती है, जलंधर की बीमारी होती है, सूखे अंग वाले हाथ की कोढ़ की बीमारी होती है, ये क्या होती है? दुष्ट आत्मा के प्रभाव होता है। ये बड़ी बीमारियां डालते, किसी किडनी, किसी का लिवर खराब हो जाता है, किसी का कई प्रकार की से बीमारियां होती है, किसी को बच्चेदानी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो दुष्ट आत्मा उनके अंदर कार्य करता है मेरे जीजो। तो ये बड़ी बड़ी बीमारी डॉक्टर भी नहीं सुधार सकता, ना कोई इलाज कर सकता। सिर्फ प्रभु के सिवाय कोई भी उसका इलाज करने वाला नहीं मेरे जीजो। यदि आपकी जीवन में ऐसी कोई समस्या चल रही है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बीमारी आपके जीवन में, आप ठीक नहीं हो पा रहे, तो आज आप इस वचन को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। ये वचन आपके लिए, आपके जीवन में चंगाई को लेकर आएगा। जिससे इस व्यक्ति के अंदर अशुद्धता निकल गई, आपके जीवन में से चाहे कोई सी बीमारी क्यों ना, लाइलाज बीमारी क्यों ना, आज यीशु नासरी के नाम से जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के साथ हम डांटेंगे तो वो जरूर उसमें से निकल कर जाएगी, चाहे कोई सी बीमारी क्यों ना। आज जो प्रभु यीशु का विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि आप विश्वास करें आज, तो आज ही आपके जीवन में छुटकारा प्रभु यीशु मसीह देगा, आज ही आपके जीवन में बरकत देगा, आज ही आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह चंगाई और आशीष देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि उन्होंने कहा यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगा। मेरे अजीजों, हमें विश्वास की जरूरत है हमारे ईश्वर। हमें 3 काम से करो। हमारे पर
आशा, विश्वास, धीरज रखना मेरे जीजू, ये 3 चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में होता है कि हम प्रभु परमेश्वर के ऊपर आशा रखें, विश्वास और धीरज रखें। धीरज धीरज धरने से हमें यह होता है कि हम उसके समय के अनुसार हमें चंगाई मिल सकता है, समय के अनुसार ही हमें आशीष मिलेगी मेरे जीजू। समय से पहले कुछ भी चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि 12 वर्ष से लहू बहने वाली बीमारी बहन जो थी, 12 वर्ष से लहू बहने वाली बहन थी, कई दिनों से प्रभु का इंतजार करते वो मेरे गाँव में आएगा, मेरे गाँव में आएगा और उसके वस्त्र छूंगे मैं चंगी हो जाऊंगी। वो कई दिनों से इंतजार में थी, लेकिन क्या हुआ, उसके समय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह उस गांव में गया और वह चंगी होगी। यदि आप भी आपके जीवन में भी कई दिनों से बीमारी, तकलीफ होगी, समस्या होगी, लेकिन आज इस वचन के द्वारा प्रार्थना आपके जीवन में चंगाई प्रभु जरूर यीशु मसीह के नाम से मिल प्रार्थना करें। ओ रूहा न रबा सीखे रे बे बे बे, मेरे यहोवा परमेश्वर पिता में प्रार्थना करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे खुदा, जितने देखने वाले सुनने वाले आज की प्रार्थना और आज के वचन के द्वारा यीशु के नाम से मैं घोषणा करता मैं, चाहे पिता शुगर की बीमारी, लिवर की प्रॉब्लम, चाहे टीबी की शिकायत, चाहे पिता परमेश्वर लकवे के रोगी हो, चाहे पिता परमेश्वर ट्यूमर की बीमारी हो, चाहे पिता परमेश्वर जो भी प्रॉब्लम क्यों ना, जो पिता परमेश्वर ला इलाज बीमारी क्यों ना हो, आज यीशु मसीह में हर एक जन्म से फाड़ फाड़ जाए, वो सारे बंधन टूटे, आजाद होने पाए। शैतान शक्तियों के, अंधकार की शक्तियों को, वो जो बीमारी को उत्पन्न करना शुद्ध आत्मा हर एक जन्म से फाड़ जाए। यीशु रक्तम जम, यीशु रक्तम जम। हो पवित्र आत्मा छोड़ प्रेस कर, हो पवित्र आत्मा छोड़ प्रेस कर, बंधन टूटे, आजाद हो जाए पिता। ला इलाज बीमारी चाहे यीशु के नाम है, हर बंधन टूटे। एक जगह की मैं घोषणा करता मेरे पिता परमेश्वर, सबको तेरा आत्मा स्वप्न मेरे खुदा छोड़ प्लस का मैं खुदावन इनकी जो मैं आज विश्वास के अनुसार इनके चंगाई में घोषणा करता मैं, आज ये प्रार्थना सुनो, चंगाई पाए यीशु मसीह के नाम अंदाने में जीसस पिता परमेश्वर। हे लालच बीमारी है, अशुद्ध आत्माओं उस बॉडी को छोड़कर चले जाओ, यीशु के नाम में चले जाओ। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बॉडी के ऊपर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का अधिकार में तुम्हें यीशु के नाम से डांटता हूं। यीशु ने मुझे अधिकार दिया, निकलो उनकी बॉडी को छोड़कर जाओ अंदाने में जीसस। सारी बीमारी निकलो, श्राप की बंधन निकलो, वो जादू टोने के अशुद्ध आत्मा निकलो यीशु के नाम में अंदाने में जीसस, अंदर में चीज रूहान रबा सीखे रे बे रूहान प्रभु जी सबको आत्म सौंपता हूं, अपना आत्म सौंपते हुए ये प्रार्थना भाई यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।